तो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो कितनी डिस्टेंस पर सेकंड कवर कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की होगी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इससे एवरेज स्पीड आएगी। वैसे एवरेज स्पीड क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस देखी है कितनी कवर करी। मान लो एक कार है वो 1 घंटे चली, तो हो सकता है उसकी स्पीड कभी धीरे रही होगी कभी तेज रही होगी, और उसने ऐसे 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो जब आप ये 5 किलोमीटर पुट करोगे और यहाँ पे 1 आवर पुट करोगे, तो ये जो 5 किलोमीटर पर आवर अपने पास स्पीड निकल के आएगी, ये उसकी एवरेज स्पीड होगी। हर एक इंस्टेंट पे वो 5 की स्पीड से नहीं चला होगा, कभी खाली रोड मिली होगी तो तेज चला होगा, कभी ट्रैफिक मिला होगा तो धीरे भी चला होगा। उसने जिस एवरेज स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर करी है ना, वो इस फॉर्मूले से निकल के आएगी अपने पास। तो इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है आपने देखा होगा, उसके ऊपर स्पीड दिखाता है वो। अगर आप रेस बढ़ाते हो मतलब स्पीड बढ़ाते हो, तो आपने देखा होगा कि जो पॉइंटर है वो ऐसे आगे चला जाता है, जैसे स्पीड कम करते हैं पॉइंटर वापस जीरो की तरफ आने लग जाता है। तो ये जो स्पीड दिखा रहा होता है ये कौन सी स्पीड होती है, ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी की जो स्पीड होगी या पार्टिकल की जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब एक स्मॉल टाइम इंटरवल। तो अगर आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर देते हो, जैसे इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लिख सकते हो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब वो टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर करी है, और डेल्टा टी का मतलब है टोटल टाइम टेकन। अगर मैं इस टाइम को बहुत छोटा एज्यूम कर लूँ, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, जैसे 1 मिली सेकेंड के लिए मान लो, तो एक बहुत छोटे से टाइम के अंदर जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो भी छोटी सी होगी। तो छोटे से टाइम को हम dt लिख देते हैं, छोटी सी डिस्टेंस को हम ds लिख देते हैं। तो ये जो ds बाई dt आएगा अपने पास, ये जो ds बाई dt अपने पास आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई भी पार्टिकल उसकी जो स्पीड है उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आसान एकदम। कई बार आपको ऐसे बोलेगा कि एक पार्टिकल है या एक गाड़ी है, वो इतने टाइम में इतने डिस्टेंस कवर करती है और इतने टाइम में इतने डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक कार है, ये एक कार मान लेते हैं, और ये किसी t1 टाइम में, ये t1 टाइम है, इसमें इसने डिस्टेंस कवर करी s1, फिर ये यहां से आगे चली और कोई t2 टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो है मान लो s2। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस देख लो कितनी है, s1 प्लस s2, टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2, है ना, ये आ गई एवरेज स्पीड। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे बोलता कि बताओ अगर ये कार s1 डिस्टेंस चल रही है, s1 डिस्टेंस चल रही है v1 स्पीड से, और बाकी की s2 डिस्टेंस चल रही है सपोज करो v2 स्पीड से, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या है। अब टाइम तो दिया ही नहीं इसने, तो क्या करोगे, अब फॉर्मूला तो वही है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस यानी s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे फाइंड करोगे, देखो बिल्कुल इजी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है, तो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो उससे कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। भाई स्पीड इक्वल टू v1 इक्वल टू लिखोगे s1 अपॉन t1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि s1 डिस्टेंस इसने कवर करी है v1 स्पीड से, तो टाइम लगा होगा s1 अपॉन v1। भाई अगर मान लो s डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल t टाइम में, तो उसकी स्पीड हो गई s बाई टी। तो t अगर फाइंड करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो ना, इसको कहां दिक्कत है ना। ऐसे ही हम t2 फाइंड करने के लिए, यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, s2 अपॉन v2, ये आ गया अपने पास में, ये आ गया अपने पास में दूसरे वाला टाइम। तो t1 और t2 इस तरीके से फाइंड करके पुट करना है, सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, इसमें एक केस ये भी हो सकता है, मान लो ये कार v1 स्पीड से चल रही है t1 टाइम के लिए और v2 स्पीड से चल रही है t2 टाइम के लिए। तीसरा केस है ये, ठीक है। तीसरा केस क्या है, v1 स्पीड से कार चली t1 टाइम के लिए और v2 स्पीड से कार चली
T2 टाइम के लिए, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो तरीका तो वही लगाना है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, इस बार डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। तो v1 स्पीड से जब t1 टाइम के लिए चली तो इसने डिस्टेंस कवर करी s1, जो कि बराबर होगा v1 इंटू टी1 के बराबर। तो v1 इंटू टी1, ये पहली डिस्टेंस आ गई। दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी? v2 इंटू टी2, v2 इंटू टी2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना? t1 प्लस टी2। तो इस तरीके से सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। अच्छा, जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो आपने फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका रेशियो भी क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की? मीटर पर सेकेंड। कई बार क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन होती है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करना है थोड़ा सीख लो। यहां पे लिख देता हूं, अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है और उसको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर को क्या लिख सकते हो? 1000 मीटर। आवर को क्या लिख सकते हो? 3600 सेकेंड। एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो आप जब 1000 अपॉन 3600 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/18, है ना। तो अगर याद रखना है, अगर आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करना चाहते हो किसमें? मीटर पर सेकेंड में, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करोगे? इसको उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। आया समझ में? किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक गाड़ी जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बताओ मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी होगी? तो क्या लिखोगे? v इक्वल टू 36 इंटू 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कार मूव्स फॉर हाफ ऑफ इट्स टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ ऑफ टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर। आधे टाइम के लिए, हाफ ऑफ द टाइम का मतलब आधे टाइम के लिए वो चली कितनी स्पीड से? 80 की स्पीड से, यानी कि v1 दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। हाफ टाइम मतलब इसको मैं t मान लेता हूं एक बार, और अगले t टाइम के लिए सेम टाइम लेना है। आधे टाइम चली वो 80 की स्पीड से, अगले आधे टाइम चली वो 40 की स्पीड से, तो वो टाइम बराबर ही तो है, तो इसको t माना है तो उसको भी t मान लेते हैं। टोटल टाइम 2t मान लो, तो t टाइम के लिए चली इतनी स्पीड से, अगले t टाइम के लिए चली 40 की स्पीड से। ठीक है जी। पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर, और जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर करी है वो कितनी है? 60 किलोमीटर के बराबर है। देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? तो अभी फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, है ना? 60 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 2t। लेकिन वो फाइंड कैसे करोगे? अब एक काम करते हैं, देखो इस डिस्टेंस को तो छोड़ो एक बार। हमें ये पता है कि अगर एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है और अगर हमें वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। क्योंकि देखो मुझे स्पीड दे रखी है, इसने स्पीड कितनी बताई है? 80। पहले वाली स्पीड 80, टाइम कितना लगा? t। दूसरी वाली स्पीड है 40, टाइम कितना लगा? t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना? t प्लस t। तो ये t कैंसिल हो जाएगा ना रेशियो में, इसलिए हमें t सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो टाइम कहां से कैलकुलेट करोगे? फिर उसके लिए आपके पास कोई है नहीं ना डेटा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के लिए v1 t1 ये पहले वाली डिस्टेंस है जो t1 टाइम में कवर करी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस s1, ये वाली डिस्टेंस s2। तो s1 को फाइंड करने के लिए v1 इंटू t1 और s2 फाइंड करने के लिए v2 इंटू t2 करना है, सॉल्व कर देना है। अब देखो ये आएगा कितना आया ऊपर? 120 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t, तो आंसर आया t से t कैंसिल 60 किलोमीटर
पर आवर। ये अपना एवरेज स्पीड आ गई। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब। What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the x direction? ये पार्टिकल जब x एक्सिस के along मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा उस टाइम पे इसकी स्पीड आपको बतानी है, नहीं इसकी पोजीशन बतानी है। What will be its position? कब इसकी वो पोजीशन बताओ जहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। पहले तो ये पता करो कि पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कब होगी। अब स्पीड के लिए क्या करना है, अगर आपको पोजीशन और टाइम में इक्वेशन दे रखी हो, पोजीशन और टाइम में इक्वेशन दे रखी हो, तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया था v इक्वल टू dx बाई dt। पोजीशन को x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा r के सिंबल से भी कई बार लिख देते हैं। तो आपको सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करना, उससे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो मैं पहले इसकी स्पीड की इक्वेशन बना लेता हूं। इक्वेशन होगी, इसका करो डिफरेंशिएशन, ये आएगा t² का 2t यानी कि हो गया 18t माइनस 3t²। ये आ गई अपने पास स्पीड की इक्वेशन। अब स्पीड मैक्सिमम कब होगी, याद करो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जो भी वैल्यूज आपने फाइंड करी हैं वो पुट करके देखते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, है ना, चेक करो। अब v की इक्वेशन ये है, तो पहले अगर मुझे स्पीड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, वैसे इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मुझे सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dv बाई dt इक्वल टू 0 करके मुझे कुछ वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, ये आएगा 18t का हो गया 1 माइनस 6t इक्वल टू 0, और यहां से 6t इक्वल टू क्या आया 18, यानी कि t की वैल्यू आ गई 3। ये a की वैल्यू आ रही है, यानी इसी पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब a की आंसर आ जाए तो उसी के ऊपर मैक्सिमम होगा आंसर। चेक भी कर लो, चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं तसल्ली के लिए, एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, d2v अपॉन dt², है ना। दोबारा डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आया था, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आया था 18 माइनस 60। इसका एक और बार करो, 18 का तो जाएगा 0 और t का हो जाएगा 1, तो 0 माइनस 6 यानी माइनस, देखो माइनस में आ रहा है आंसर, तो माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमा, है ना। वैल्यू पुट करके देखने की जरूरत ही नहीं है ना, बिना वैल्यू पुट के ही आ रहा है कि ये क्या है, मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब है कि t इक्वल टू 3 पे, क्योंकि a की वैल्यू है ना, तो t इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन आपको पूछा क्या है, what will be the position of the particle when it achieves maximum speed? तो maximum speed कब अचीव करेगा, t इक्वल टू 3 पे, है ना। the particle achieve maximum speed at t इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर ये t इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसकी पोजीशन क्या होगी, ये रहा पोजीशन वाला फंक्शन। इसमें t की वैल्यू 3 पुट कर दो, x इक्वल टू ये आएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। बताओ आंसर, ये आएगा 81 माइनस 27 कितना आया 54, है ना। 54 मीटर अपना आंसर आ गया, है ना। यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। बोलो आए क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट x इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t², व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बतानी है ना। तो पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, v इक्वल टू dx बाई dt करके। इससे अपने पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर स्पीड पूछी जाती है तो वो कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इसने वेलोसिटी वर्ड यूज किया है वैसे, है ना। ये स्पीड ही फाइंड करना चाह रहा है एक तरह से, ये वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0
और टी का 1 तो -5 प्लस टी स्क्वायर का 2t यानी कि 12t बन जाएगा। अब v इक्वल टू आ गया -5 प्लस 12t। कब पूछा इसने? एट t इक्वल टू 0। इनिशियली मतलब इनिशियली जब भी बोले समझ जाना t इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है। तो बता दो v कितना आएगा? -5 मीटर पर सेकेंड। खत्म क्वेश्चन, है ना? ये अपना आंसर है। अच्छा, माइनस का मतलब क्या है? माइनस में क्यों आ रही स्पीड? देखो ये एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस। जो गाड़ी है या पार्टिकल है वो जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में? देखो ये आपको पोजीशन की एक इक्वेशन दे रखी है। अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए, वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, इधर जा रही है ये, है ना? कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होती, जितना भी वैल्यू आती उसकी उतनी स्पीड से। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। मान लो कि एक कार है, उसको यहां से चलना है और यहां पे पहुंचना है, ये इसका डेस्टिनेशन है। तो ये जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस में 2s मान लेता हूं, तो हाफ डिस्टेंस हो गई s, बाकी की हाफ डिस्टेंस भी हो गई s। तो यहां से यहां तक ये चलती है कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी की हाफ डिस्टेंस चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये v2 हो गया अपना, ये v1 हो गया। तो v1 v2 दे रखा है और s1 s2 दे रखा है, एक तरह से टाइम दे नहीं रखा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? s प्लस s। टोटल टाइम कितना लगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है s और स्पीड है 40, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आप क्या फाइंड कर सकते हो? t1। ऐसे इसमें t2 फाइंड करने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना है, s बाई 60 कर देंगे। सॉल्व कर दो इसको। ऊपर आया 2s, नीचे आएगा एलसीएम कितना आएगा? 120, तो ये आएगा 3s प्लस 2s। थोड़ा सॉल्व करो, 2s डिवाइडेड बाई ये आएगा 5s नीचे और ये 120 ऊपर चला जाएगा। तो बताओ फाइनल आंसर। s से s तो आप कैंसिल ही कर दोगे, ये s और s तो आपस में कैंसिल। सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 5 से कैंसिल करो इसको, 24 यानी कि 48 आ गई क्या? 48 किलोमीटर पर आवर, ये अपनी एवरेज स्पीड आ गई। बोलो आया क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? देखो स्पीड की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी हो, एवरेज वेलोसिटी बतानी हो तो क्या करोगे? वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो आपको बताया था मैंने क्या करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लो, टाइम को क्या कर दो dt, और छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी उसको ds मान लो, या जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ds वेक्टर मान लो। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, ये आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर, है ना? तो याद रखना है कि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि टाइम तो स्केलर है। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, सिंपल एकदम। तो लिख देते हैं वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो ऐसा यूनिट चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की होती है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड दे रखी हो या वेलोसिटी दे रखी हो तो क्या करना है? उसको अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, है ना? तो इस तरीके से करना है। अच्छा,
जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। पार्टिकल घूम के अगर वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। तो v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख देता हूं, चलो, वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। पॉजिटिव कब मानेंगे? मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लो। अगर वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो, क्योंकि पहले के रेस्पेक्ट में अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। पार्टिकल इधर जाएगा, आपने प्लस वी लिखा, इधर जाएगा तो माइनस वी लिख देना उसको, तो नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। नॉर्मली अगर लिखना हो तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना है, और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो टाइम इंटरवल को छोटा कर देंगे, तो ds बाई dt वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसको dx बाई dt भी लिख सकते हो। अगर x के टर्म्स में आपको कोई फंक्शन दे रखा हो तो इसी को dx बाई dt भी लिख दिया जाता है, एक ही बात है, ठीक। तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो। ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। हाफ डिस्टेंस के लिए चला v1 स्पीड से, v1 वेलोसिटी से चला, ये ऐसे जा रहा है। हाफ डिस्टेंस का मतलब है, मान लो ये s डिस्टेंस चला, टोटल डिस्टेंस मैं 2s मान लेता हूं, तो हाफ डिस्टेंस s के लिए चला v1 वेलोसिटी से, और बाकी की जो हाफ डिस्टेंस है ये चला v2 वेलोसिटी से, है ना। वेलोसिटी क्या है इसकी? v2। स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है ये, तो स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले एक ही बात रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही ना। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो हमें वो भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। इसलिए ये बोला ए पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 and the remaining half distance with velocity v2, find his average velocity। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s प्लस s, और टोटल टाइम कितना? तो पहला वाला टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि s1 अपॉन v1, ये पहला वाला टाइम t1 होगा। फिर अगली जो हाफ डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए टाइम लगेगा s अपॉन v2। आया समझ में? तो बस सॉल्व कर दो इसको। 2s डिवाइडेड बाई, अगर आप v1 v2 एलसीएम ले लेते हो, ये आएगा s v2 प्लस s v1। थोड़ा सॉल्व कर दो इसको। 2s इंटू ये v1 v2 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई क्या आया? s कॉमन ले लोगे तो v1 प्लस v2। आंसर बता दो। 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। इस तरीके से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय रनिंग ओवर ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर मूवमेंट ऑफ बॉय फ्रॉम ए टू बी। ए से बी, यानी कि यहां से ये यहां पे जा रहा है, इस डायमीटर के ऊपर, ऐसे सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करके यहां पे पहुंचा। इसकी स्पीड क्या बता रखी है? स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से ये दौड़ रहा है, ठीक है, और ए से बी तक पहुंचा ये, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करी? अगर ये पूरा एक चक्कर घूम जाता तो कितने डिस्टेंस कवर करता? 2 पाई आर, आधा ही चक्कर घुमा ये तो पाई आर डिस्टेंस इसने कवर करी। अगर आपको स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस आपको पता चल गई, डिस्टेंस कितनी है? पाई आर के बराबर। आर कितना है? 20 मीटर, यानी कि पाई इंटू 20, ये हो गया डिस्टेंस। तो आप टाइम भी तो फाइंड कर सकते हो कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम आ जाएगा अपना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि पाई इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2 पाई सेकेंड लगे इसको। आया समझ में? तो इतना समय इसको लगा यहां से यहां तक पहुंचने में। अच्छा, इसने पूछा क्या, उस पर फोकस करो अब। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो फाइंड कर लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पाई आर मत बोल देना, ये तो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी डिस्टेंस, यानी कि 2r।
डिवाइडेड बाई टाइम। आया समझ में? और रेडियस 20 मीटर है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई। सॉल्व कर दो, 20 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो ये अपना करेक्ट आंसर है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विद वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम t एंड वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। मान लो कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, है ना, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होते हैं। अब इसने बोला कि ए मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विद वेलोसिटी v, और किधर जा रहा है? ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है भाई? कितनी स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से जा रहा है, और t टाइम के लिए, तो इसको t टाइम लगा और स्पीड क्या रहेगी इसकी? v रहेगी। फिर ये मुड़ गया, किधर मुड़ा? देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम t एंड वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ। अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, ऐसे चला गया यहां से, है ना, सेम टाइम में, t टाइम में, और स्पीड क्या रही इसकी? v। तो आपको क्या पूछा इसने? इसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बताओ। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो पता चल गया, टी टाइम इधर गया, टी टाइम इधर गया, मतलब 2t टाइम लगा इसको, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो वेलोसिटी है इसकी v, टाइम है t, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ v इंटू टी। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो v इंटू टी। ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी v इंटू टी हुआ। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, इधर गया v स्पीड से t टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि v इंटू टी। इधर कितना, इधर कितना चलेगा नॉर्थ की तरफ, तो वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि v इंटू टी। इधर भी v इंटू टी चला, इधर भी v इंटू टी चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करो, अगर दो वेक्टर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो थर्ड वेक्टर जो ट्राइंगल को कंप्लीट करता है वो अपोजिट सीक्वेंस में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो ये आ रहा है v इंटू टी, ये आ रहा है v इंटू टी, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो बताओ इस वाले यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा v इंटू टी का स्क्वायर प्लस v इंटू टी का स्क्वायर। भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर होता ना। हाइपोटेनिस कौन है? डिस्प्लेसमेंट। भाई यहां से चला यहां पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ इसका, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा √2 इंटू वी टी। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अंडर रूट के अंदर कितना बना? 2 इंटू वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर से वी टी बाहर आ गया, अंदर 2 रह गया, यानी कि √2। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो बता दो एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ √2 इंटू वी टी। टोटल टाइम कितना लगा? t प्लस टी यानी कि 2t। बताओ आंसर। t से t कैंसिल, तो v बाई √2 अपना आंसर आ गया। आया समझ में? यानी कि b वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट, देन इट मूव्स 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू साउथ, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दोनों चीजें बतानी है। तो ये डायरेक्शंस की बात कर रहा है, पहले हम डायरेक्शंस दिखा देते हैं। ये मान लो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। पहले किधर गया? 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया। कितना? 20 मीटर गया। टाइम कितना लिया इसने? 2 सेकेंड लिया। उसके बाद में देन इट मूव्स 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ। तो वैसे तो यहां से गया होगा, लेकिन आप चाहो तो इसको डिस्प्लेसमेंट को जब आप दिखाते हो तो जितने भी वेक्टर्स हैं सबकी टेल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर दो, उससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा अपने लिए। तो ये 20 मीटर गया ईस्ट की तरफ और 40 मीटर गया साउथ की तरफ। तो मैं इसको नीचे दिखा देता हूं कि साउथ की तरफ गया भाई, ये 40 मीटर गया। टाइम कितना लिया इसने? 3 सेकेंड लिया। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर हुई? 20 मीटर इधर और 30 मीटर 40 मीटर इधर। एक्चुअल में तो ये ऐसे गया
देखो 20 मीटर इधर, फिर 40 मीटर नीचे, है ना। मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे दिखा दिया थोड़ा समझाने के लिए। तो 20 मीटर इधर, 40 मीटर इधर, यानी कि 20 + 40, और टाइम कितना लगा 2 + 3, यानी कि आएगा 60/5, कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई अपने पास में, स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई। हाँ, फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो वही रहेगा 2 + 3 यानी 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, साउथ की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब दो वेक्टर दे रखे हो, दोनों का बीच का एंगल बता रखो, तो रिजल्टेंट बता रखे हो, मैं बता सकते हो आप इजीली। क्या फॉर्मूला लगाओगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 40 × cos 90, cos 90 वाली टर्म 0। ये कितना आएगा, यह आ जाएगा 400, यह आ जाएगा 1600, यानी कि 2000 आ गया। तो 2 0 बाहर निकालोगे 10 आ जाएगा, फिर 20 बचा, 20 को 4 × 5 लिखोगे तो पूरा सॉल्व करने पे आ रहा है 20√5। ये आ गया अपने पास में डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 20√5, टोटल टाइम है 2 + 3 यानी कि 5 सेकेंड। आंसर आ गया, ये आ गया 4√5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो क्या लिखोगे आंसर 4√5 मीटर पर सेकेंड, अपना फाइनल आंसर आ गया। एवरेज वेलोसिटी होगी 4√5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।